गरीब ननद आई मायके। काव्या एक बड़े परिवार की बेटी थी, लेकिन पिता के वचन के चलते उसकी शादी अपने पिता के गरीब दोस्त के बेटे से हो जाती है और काव्या एक गरीब घर की बहू बन जाती है। गरीब होने के बावजूद उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते थे और उसे कभी इस बात का एहसास तक नहीं होता था कि वो गरीब है। काव्या बहू, शादी को 1 साल होने आया है, अभी तक तू ढंग से अपने मायके में रहने तक नहीं गई। हाँ माँ जी, बात तो आपकी सच है। 1 साल में मानो मैं तो अपने मायके को भूल ही गई हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार जो करते हो, लेकिन अब मम्मी की बहुत याद आ रही है। सोच रही हूँ कि इस बार 1 महीने रह कर आऊँ क्या? अरे नहीं, 1 महीना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ सब कैसे मैनेज होगा? अरे जैसे काव्या के ना रहने पर मैनेज होता था वैसे ही। अरे जाने देना उसे कुछ दिन के लिए अपने घर। तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है रोहित, वरना मेरा दोस्त बोलेगा कि जब से बेटी दी है तब से बेटी को वापस आने ही नहीं दिया। सभी हंसने लगते हैं। ठीक है काव्या, तुम पैकिंग कर लो, मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा। 2 जोड़ी कपड़े ही तो रखने हैं, बाकी मेरे मायके में मेरी अलमारी में मेरे कपड़े और बाकी सामान पड़ा हुआ है। ठीक है। फिर काव्या कॉल करके अपनी माँ को बताती है कि वो घर आ रही है। सुनीता, विनीता, कहाँ हो बहू? क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही हो माँ जी? अरे कभी तो ढंग से बात कर लिया कर। दीदी की तो आदत ही है ऐसे बोलने की। क्या हुआ माँ जी, बताइए तो। अरे काव्या घर आ रही है कल 1 महीने रहने। अच्छा, काव्या दीदी आ रही है, ठीक है आ जाने दो। हाँ तो उसके स्वागत की तैयारी करो। हैं? जी माँ जी। वहीं कमरे में अब तो लगता है बुढ़िया से ढंग से बात करनी ही पड़ेगी। हाँ, नहीं तो वो प्रॉपर्टी की 1 फूटी कौड़ी भी हमें नहीं देगी। वो छोड़, बुढ़िया की लाडली बिटिया घर आ रही है, पक्का प्रॉपर्टी के लिए ही आ रही होगी, वरना 1 साल हो गया शादी को, अभी क्यों मुंह दिखाने आना है इसे? बात में दम तो है दीदी। बुढ़िया को ऐसा भड़काएंगी कि वो खुद ही अपनी उस गरीब बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल देगी। क्या कहती हो? हाँ। अगले दिन, माँ मैं आ गई। आजा मेरी बच्ची आजा। अरे कितनी दुबली हो गई है पहले से तू। हाँ, वो अब शरीर में बदलाव तो होता ही रहता है ना माँ, कभी मोटी तो कभी पतली होना लगा ही रहता है। दीदी, कहीं ससुराल वाले जुल्म तो नहीं करते ना आप पर? हाँ, गरीबों का क्या भरोसा, दहेज के लिए परेशान करते हो, खाना ना देते हो। अरे नहीं भाभी, आप इतना मत टेंशन लो, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। इसीलिए 2 जोड़ी कपड़े में आपको भेजा है यहाँ, वरना लगेज लेके ना आती क्या आप? अरे मेरे कपड़े हैं ना यहाँ पर, इसलिए मैं लगेज नहीं लाई। वो तो मैंने पहन डाले। अब तुम लोग काव्या को थोड़ा आराम करने दोगी? हैं? चाय पानी पूछोगी या बस बातों में लगी रहोगी? जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ मेरी बेटी के लिए। जी माँ जी। फिर दोनों बहुएं किचन में चली जाती है। जा तू भी फ्रेश होके आ जा तब तक। जैसे ही काव्या अपने रूम में जाती है, अरे दीदी, वहाँ कहाँ जा रही हो? अब मेरे कमरे में। अब वो आपका नहीं, मेरा और आपकी भैया का कमरा है। हमारा कमरा छोटा पड़ता था ना, इसलिए हम इसमें शिफ्ट हो गए। आप गेस्ट रूम में रह लो, कुछ दिनों के लिए क्या कमरा फंसाओगी। काव्या को मन ही मन भाभी की बात बुरी लगती है कि कल तक वो जिस घर की बेटी थी, आज उसी घर में मेहमानों का दर्जा दिया जा रहा है उसे, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ठीक है, मुझे मेरी अलमारी से सामान दे दो, मैं वहाँ रह लूँगी। आपका सामान? कौन सा सामान दीदी? अब यहाँ आपका कुछ नहीं है, जो भी था मैंने फेंक दिया और जो यूज़ करने लायक था यूज़ कर लिया। काव्या भाभी की बात का कोई जवाब दिए बिना गेस्ट रूम में चली जाती है। यार, मैंने तो 2 जोड़ी कपड़े ही लाए। एक काम करती हूँ, माँ से पैसे लेके मार्केट से कपड़े ले आती हूँ। माँ, कुछ पैसे दे दो ना, कपड़े लाने हैं। भाभी ने मेरे सारे कपड़े यूज़ कर लिए। अच्छा, ये ले बेटा, पैसे ले और जाकर शॉपिंग करा। फिर काव्या कपड़े लेने चली जाती है। वहीं सुनीता सब कुछ देख रही होती है। आज कपड़े के लिए माँ जी से पैसे लिए हैं,
कल को प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी ये गरीब। कुछ भी हो, इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाना होगा। इसका तो एक ही उपाय है, माँ जी के मन में मीठा जहर घोलना होगा। मीठा जहर मतलब? मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुनीता चाय नाश्ता लेके हॉल में आती है। काव्या दीदी कहाँ गई? हम चाय नाश्ता लाए थे। अरे उसके पास कपड़े नहीं थे ना, तो मैंने पैसे दिए हैं, मार्केट से कपड़े लाने गई है। बुरा न लगे तो एक बात बोलूँ माँ जी? हाँ हाँ कहो। दीदी ससुराल से भी तो कपड़े ला सकती थी ना, यहाँ के भरोसे क्यों हैं? आज आपसे कपड़ों के लिए पैसे लिए हैं, कल को फैमिली का बहाना करके उनके लिए पैसे मांगेंगी, और क्या पता लगा कि परसों प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आ जाए। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वक्त की मार का कोई भरोसा नहीं माँ जी, कब कौन बदल जाए। हम तो बस बता रहे हैं। मिसेस वर्मा कितनी अमीर है, अपनी बेटी की शादी अपने से ऊंचे खानदान में की है उन्होंने। पता है, बेटी ने मायके वालों के ऊपर केस कर दिया प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी थी। तभी काव्या वहाँ आती है। क्या बातें हो रही हैं? देखो माँ, मैंने ये कपड़े खरीदे हैं, कैसे हैं? अच्छे हैं। दीदी ये तो बड़े महंगे लग रहे हैं। हाँ, 10,000 के हैं। और आपकी ये साड़ी तो बहुत सस्ती लग रही है। हाँ माँ जी लाई थी, 500 की है। वो छोड़ो, ये लो नाश्ता करो। फिर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वहीं शाम में, दीदी आज खाना बना लोगी आप? मेरे सर में ना बहुत दर्द है, और विनीता किटी के लिए जा रही है। ठीक है भाभी। फिर काव्या किचन में लग जाती है। वहीं सुनीता कमरे में आराम फरमाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सुनीता और विनीता काव्या से घर का सारा काम करवाती और सारा दिन बस अपनी सास को भड़काने का काम करती। दीदी ये आपकी भैया के कपड़े हैं, धुल लीजिएगा, और मेरी एक साड़ी भी है। ओके भाभी। वहीं कपड़े धुलने के बाद, दीदी मेरी अलमारी साफ़ कर दोगी प्लीज़? वो क्या है ना, मुझे इनके साथ थोड़ा बाहर जाना है किसी काम से, और अलमारी भी गंदी है। कोई ना, मैं कर लूँगी भाभी। थैंक यू दीदी। बेटा कुछ समय बाद कमरे में आ जाना। वो क्या है ना, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। ठीक है माँ। फिर काव्या जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर अपनी माँ की सेवा में लग जाती है। इतना अच्छा लग रहा है कि नींद आ रही है। आप सो जाओ, मैं आपके पैर भी दबा देती हूँ। माँ सो जाती है। वहीं काव्या पैर दबाकर वहाँ से चली। शाम को अचानक से घर में दोनों बहुएं शोर मचाने लगती है। माँ जी, मैं कह रही हूँ आपकी बेटी ने ही चोरी की है। क्या हुआ भाभी? पैसे चाहिए थे ना, तो मांग लेती। अलमारी साफ करने के साथ साथ मेरे पैसों पर भी हाथ फेर लिया। आज मैंने जो आपको कपड़े दिए थे, इनकी जेब में सोने की चेन रह गई थी, आपको मिली थी? नहीं तो भाभी, उस पे कुछ भी नहीं था। अरे बेटा झूठ मत बोल, मुझे सब पता है तू यहाँ क्यों आई है। मेरी तिजोरी से भी पैसे गायब हुए हैं, और उसका लॉक तो सिर्फ तुझे ही पता है। विनीता कुछ सोचने लगती है। सास जब तिजोरी खोल रही थी तो विनीता पीछे से लॉक खोलते हुए देख रही थी, और सास के जाने के बाद विनीता ने जाके पैसे चोरी कर लिए थे। माँ आप कुछ भी मत कहिए, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? देखिए दीदी, इस घर में गरीब तो एक आप ही हो, आपके सिवा कौन करेगा ये गंदा काम? माँ जी मैं तो कहती हूँ ननद जी ने ये सब किया है, इनके कमरे की तलाशी होनी चाहिए। जिसके बाद दोनों भाभियां काव्या के कमरे की तलाशी लेती है, जहां माँ और विनीता के चोरी हुए पैसे भी मिलते हैं, साथ ही सुनीता की सोने की चेन भी मिलती है। अब भी कोई सफाई देनी है आपको? माँ जी मैंने आपको कहा था ये पैसों के लिए ही यहाँ आई है। माँ मैंने ये सब नहीं किया, मेरा यकीन करो। पर माँ तो जोर का थप्पड़ मारती है। चुप, एकदम चुप। मुझे पहले ही बहुओं की बात सुन लेनी चाहिए थी। तो प्रॉपर्टी और पैसे के लिए यहाँ आई है ना, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरी इस हरकत के बाद तुझे इस घर में फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तभी रोहित वहाँ काव्या को लेने आता है और वो ये सब सुन लेता है। ये क्या हो रहा है यहाँ? काव्या
हमने तुम्हें यहाँ रहने के लिए भेजा था ताकि तुम अपनी माँ के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सको, और ये लोग तुम्हारे साथ ये सब कर रहे हैं। अरे छोटे हम नहीं, छोटी तो इनकी सोच है। और माँ जी एक बात सुन लो, हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन हमारे मन में आपके घर के लोगों की तरह छल कपट नहीं है, और आपका धन, आपके पैसे आपको मुबारक। चलो काव्या यहाँ से। फिर काव्या रोती हुई अपने पति के साथ वापस चली जाती है। भला टली,